Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, Assalamu alaikum. I am Umaira Bashir. You are watching Epic Words और आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट सीख रहे हैं। उसका एक और टेंस में लेकर आई हूँ आपके सामने, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने पढ़ा था कि उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी शनाख्त क्या है, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाए, उसे हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भी एक और नाम दिया जाता है जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब इसकी जो बेसिकली हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, और उर्दू में अगर हम बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी निशानी क्या होती है। अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाएं तो हम ये कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इसका ये सिंपल सा है, सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा, थोड़ी सी चेंजिंग हमने करनी है स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव यानी सिंपल में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ किया था। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने यूज़ किया था इज़, एम, आर। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, वाज, वर। ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि वाज कहाँ पे यूज़ करना है और वर को कहाँ पे यूज़ करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम उसी तरह जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किया था। उसके बाद आईएनजी लगाने के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट को। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज वर के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे जो मनफी फ़िक्रात के लिए होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद हम उसी फॉर्म, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को भी यूज़ करेंगे। आईएनजी लगाने के बाद फिर सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट को यूज़ कर देंगे। थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ ले आएंगे, फ्रंट पे ले आएंगे, फर्स्ट पे ले आएंगे, पहले ले आएंगे। वाज वर्ब को फर्स्ट में, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेम उसी तरह ये नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल देने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ बताती चलूँ कि हमने वाज कहाँ पे यूज़ करना है और वर को हमने कहाँ पे यूज़ करना है। वाज हम जो यूज़ करते हैं, अगर तो आई, ही, शी, इट आ जाए, हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, वाज। आई, ही, शी, इट के साथ हम वाज यूज़ करेंगे। वी, दे, यू, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर। अब मैं ट्रांसलेशन बताने लगी हूँ कि हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं किसी भी जुमले को। मैंने ऊपर अभी कहा था कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी निशानी क्या है, इसकी शनाख्त क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया यहाँ पे, वो डांस कर रही थी। शी क्या, वो। उसके बाद डांस, अच्छा सब्जेक्ट यूज़ किया, सब्जेक्ट को यूज़ करने के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, वाज या फिर वर। अब ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वाज डांसिंग, शी वाज डांसिंग। उसके बाद एक और मैं आपको एग्जांपल दूं तो, नहीं पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिंपल सेंटेंस बनाया मैंने, शी वाज डांसिंग, वो डांस कर रही थी। अब हम क्या बनाएंगे,
नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में हमने क्या यूज़ करना है, सबसे पहले SH, उसी तरह सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को यूज़ करने के बाद वाजवर, वाज, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद डांसिंग, शी वाज नॉट डांसिंग। देन इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है। स्ट्रक्चर में हमने हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आना है, फ्रंट पे ले आना है, फर्स्ट पे ले आना है। तो ये क्या चीज़ है, वाजवर, वाज शी डांसिंग, क्या वो डांस कर रही थी। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाज, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट डांसिंग। वाज शी नॉट डांसिंग, क्या वो डांस नहीं कर रही थी। चलें जी, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उससे और ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। आप हमेशा चिल्लाते थे, शी, आप हमेशा चिल्लाते थे। आप, यू ऑलवेज, आप क्या यूज़ करेंगे, वाज यूज़ करेंगे या वर यूज़ करेंगे। वाज या वर को यूज़ करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना के दिखाया हुआ है। यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर, वाज, सॉरी, यू ऑलवेज वर क्राइंग, आप हमेशा चिल्लाते थे। अब नेगेटिव बनाएंगे, यू ऑलवेज, यू वाज ऑलवेज नॉट क्राइंग, सॉरी ये वर यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वर यू ऑलवेज क्राइंग, क्या आप हमेशा चिल्लाते थे। उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वर यू वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट ऑलवेज क्राइंग। यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा।